A Marxist thinker, George Lukács, coined the term राइफिकेशन, और वो कहता है कि ये जो राइफिकेशन है, इसको सिंपल समझो कि थिंकिफाई करना, ह्यूमन को थिंकिफाई करना, विच मीन्स कि जो कैपिटलिस्ट समाज है ना, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इट ट्रीट्स सोशल रिलेशन एज अ थिंग। ये जो सोशल रिलेशन है ह्यूमन बीइंग का, उसको एज अ थिंग देखता है ना, एज अ कमोडिटी देखता है ना, एज एन ऑब्जेक्ट देखता है, एज एन कैलकुलेबल ऑब्जेक्ट देखता है, एज एन फिक्स्ड कैलकुलेबल ऑब्जेक्ट देखता है ना। इसलिए कहता है कि पीपल बिकम एलिनेटेड नॉट जस्ट फ्रॉम देयर लेवल, from their labor, but from each other and from the historical consciousness itself. तो एक सेंस में कह सकते हैं कि जो राइफिकेशन है इज द लॉस ऑफ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इन अ वर्ल्ड गवर्न बाय द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। क्लियर है? अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में एक वर्कर है जो अपने ही वर्क से एलिनेटेड है, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट को बना रहा है उस प्रोडक्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, because he doesn't control the product, he doesn't control the raw material, he doesn't control anything, even timing, इवन कंपनी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा, उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो ऑब्वियसली जब जो चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं होगा उस चीज से आप प्यार नहीं करोगे। जैसे एक शू मेकर है, सड़क पे जो शू बनाता है ना, जूते जूते चप्पल जो बनाते हैं, चप्पल नहीं शूज बनाते हैं, जो लेदर का शूज बनाता है, बूट बनाता है, तो वो खुद ही जाके मार्केट से सामान को लाता है, रॉ मटेरियल्स को लाता है और वो खुद ही अपना समय देता है उसको बनाने में, और वो आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट की तरह वर्क करता है। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द वर्कर एंड द प्रोडक्ट। लेकिन जब आप कैपिटलिस्ट समाज में वर्क करते हो, जब आप एक बड़े फर्म में काम करते हो, तो वो जो रिलेशन है प्रोडक्ट और ह्यूमन के बीच में वो खत्म हो जाता है और एक तरह से कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं दिखता वहां पे। तो दिस इज वाई वो कहता है कि इंसान जो है वो एलिनेट हो जाता है, वो थिंगिफाई हो जाता है, अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट देखने लगता है, या फिर जो कैपिटलिज्म समाज है, ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो उसको कमोडिफाई कर देता है। इंसान को ही कमोडिफाई कर दिया गया, विच मीन्स कि यू आर रिप्लेसेबल। आपको रिप्लेस करके किसी और को लगा देगा, है ना, कोई और वही काम कर सकता है ऑफिस के अंदर। बट अगर एक रियल शू मेकर है तो आप उसको रिमूव करके नए इंसान को बैठा दोगे और बोलोगे कि चलो जूते बना दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आप एक ऑफिस वर्कर को हटा के, उसको एक्सपेल करके, उसको जॉब से निकाल के आप दूसरे को बैठा दोगे उसी जगह पे, तो दैट पर्सन कैन इजिली हैंडल दैट टास्क, है ना। तो इसी को बोला गया राइफिकेशन, थिंगिफाई कर देना, ह्यूमन के इमोशन को थिंगिफाई कर देना, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को थिंगिफाई कर देना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरा एक ही मकसद है कि जितने भी डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको इजी एंड इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।